हेलो, क्या ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है? मैं डॉटी कैपिटल से चेंग झीवान हूँ। हाँ हाँ, कृपया उसके ऑफिस खत्म होने तक इंतजार करें। दरवाजा लॉक करने से पहले आपके कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। हो गया। कर रहे हैं। सही, मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ। वैसे भी घर जाकर काम का ध्यान रखना होगा। आप भी क्यों ओवरटाइम कर रहे हैं? मैंने आपको ओवरटाइम पे नहीं दिया। मेरा मानना है मेहनत कमी पूरी कर सकती है। मुझे खुश होना चाहिए कि कंपनी को आप जैसा एम्प्लॉय मिला। बस दुखी न हो मेरे जैसे एम्प्लॉय के लिए। दरअसल इंसान की जिंदगी में अलग अलग मौकों पर अलग अलग काम करने होते हैं और अलग नतीजे भुगतने होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल से नहीं लगाना चाहिए। अब काफी देर हो गई है, क्या आपको घर छोड़ दूं? नहीं, मुझे अभी मिस जिन से मिलना है। जिनली, शायद आपको अभी नहीं देखना चाहेंगी। मैं ये डॉक्यूमेंट उन्हें खुद देने जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अगर आपको सच में उनसे मिलना ही है, अगर उन्होंने कहा मैं आपको ले जा सकता हूं, पर शायद नतीजा आपको पसंद ना आए, तो फिर भी क्यों जा रहे हैं? अरे लाओली, 10 मिनट में नीचे आकर मुझे उठा लो। बॉस, मैं बस उत्सुक हूँ कि तुम खुद क्यों नहीं ड्राइव करते। चीनी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मिस जिन वहाँ है। मुझे ये उम्मीद क्यों नहीं थी? निजी तौर पर ऐसी हैं।
वो और भी ज्यादा ताकतवर है। अरे मिस्टर जिन, क्या बात है? मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए विश्लेषण योजना पूरी कर ली है। डिक्सन टेक्नोलॉजी का विश्लेषण योजना क्या है? मैंने इसे पूरा किया है। तुम एक बार देख क्यों नहीं लेते? अभी मेरा निजी समय है। ये कोई जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारे काम में सहयोग करूं। इस बारे में काम पर बात करते हैं। मैं तुम्हें ओवरटाइम काम करने के लिए प्रशंसा नहीं करना चाहता। बेशक यह तुम्हारी आजादी है, लेकिन मुझे लगता है यह बहुत जिन यहाँ। चलो बाहर चलते हैं। इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद वापस जा सकता हूँ। मैंने तुम्हें पर्याप्त परेशान कर लिया है। इतनी रात को कोई बस नहीं है। मैं टैक्सी से वापस जाऊंगा। क्या तुम टैक्सी लेने को तैयार हो? मिस्टर चेंग, क्या मैं तुम्हारे दिल में इतना कंजूस हूं? कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। क्यों? शेन हो ने इतना ज्यादा पी लिया? क्या तुमने मुझे अभी कॉल किया और मैंने जवाब नहीं दिया? मैंने खुद ही कॉल काट दी। मुझे लगा तुम व्यस्त होगी, तो मैं तुम्हें फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। चलो उठो, उठो। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास शहद का पानी लाता हूँ। छियाओ, क्या तुम जानती हो कि बियर और व्हाइट वाइन मिलाने से मुझे लगभग उल्टी हो जाती है? किस्मत से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। मेहनत से काम किया है। बस तुम्हारी आवाज सुन सकूं और तुम्हें देख सकूं जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो, तो यह मुश्किल नहीं है। क्या अभी भी मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। चिंता मत करो। छियाओ, जल्दी या बाद में मेरी मां जरूर मान जाएगी। हम साथ रह सकते हैं। मुझे उन्हें साबित करना होगा कि हमारा रिश्ता हर तरह की मुश्किलों को झेल सकता है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरी दादी शुरू में सहमत नहीं थी कि मेरी मां और पिता एक साथ रहें, लेकिन वे आखिरकार एक साथ हो ही गए। सच में? मेरे दादा दादी किसान थे और मेरी मां ने कभी कॉलेज नहीं किया।
मेरे पिता एक बड़े शहर में पैदा हुए, एक गंभीर कॉलेज स्टूडेंट बने और आखिरकार सरकारी नौकर बन गए। जब वे 26 साल के थे तो उन्होंने मेरे दादा दादी की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और चुपके से परिवार का घर का रजिस्टर चुरा लिया, शादी रजिस्टर करवाई और आखिरकार तुम्हारे भविष्य के पति को जन्म दिया। तुमने कहा मेरी मां ने भी यह अनुभव किया था। वह कैसे बन गई? बिल्कुल मेरी दादी की तरह। लेकिन मुझे विश्वास है कि वह जरूर समझ जाएगी। वे उस समय हार नहीं माने थे। मैं उनका बेटा हूं। तो मैं कैसे हार मान सकता हूं? चियो, तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे यकीन है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हारे साथ मेहनत करना चाहता हूं। चियो, मेरी मां को जरूर लगता होगा कि मैं कंपनी में तुम अभी चले जाते हो। मैं टिक नहीं पा रहा हूं। इस बार मुझे उन्हें साबित करना होगा कि मैं गंभीर हूं। मेहनत करने के बारे में चियो, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी मां मुझे पसंद नहीं करती? तुमने मुझे तो बताया भी नहीं कि तुम्हारी मां कैसी है। क्या वह मुझे पसंद करेंगी? क्या वह तुम्हें पसंद करेंगी? सच में? जब मैं तुम्हारी मां से मिलूंगा, मैं उनके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आऊंगा। मैं उन्हें जेकब के लिए ले जाऊंगा, देखने के लिए कि वह कैसी महसूस कर रही है। मैं उन्हें घुमाने भी ले जाऊंगा और यात्रा पर मैं ठीक हूं। देर हो रही है। तुम्हें कल काम पर जाना है। तुम आज रात यहाँ सो सकते हो। मैं कहां सोऊं? सोफे पर सो जाऊंगा। मैं मुंह धोने जा रहा हूं। क्या तुमने उसे बताया है अपनी माँ के बारे में? क्या शेन हो को इसके बारे में पता है? तो अगर तुम दोनों साथ आ जाओ, यह दुखी होने के लिए अभिशप्त है। तुम बहुत दुखी होगी। मैंने यह अनुभव किया है। क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे आंटी तियान, शियाओचेन, कुछ भयानक मेरी माँ के साथ फिर से हो गया है। तुम्हारी माँ बहुत सारा पैसा बकाया है और कसरत वाले तुम्हारे हैं। हे, तुम्हारी माँ को उस नौजवान पार्लर से घर तक से बुलाए हैं और तुम्हारे घर को तहस नहस कर दिया है। मुझे पता है। मुझे पता है। तुम क्यों अपनी माँ की तरह ही बात कर रही हो? तुम्हारी माँ भी बेपरवाह दिखती है। तुम्हारा घर लूट लिया गया है। साहूकार ने कहा वे तुम्हारे परिवार को 2 और दिन देंगे अगर तुम्हारी माँ ने पैसा वापस नहीं किया तो वे उसकी उंगलियां तोड़ देंगे। मेरी माँ ने कितना पैसा बकाया है? लगता है 1,60,000। मुझे पता है। आंटी तियान, तुम कृपया अभी मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं पैसे का इंतजाम करने का तरीका ढूंढ लूंगी। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हे भगवान, 1,60,000 का क्या हुआ?
शियाओ चेन। ठीक है। ली हुई, मुझे थोड़ी देर के लिए बाय। कृपया उसके लिए छुट्टी मांग लेना। धन्यवाद। क्या? हुआ? सुप्रभात। वो काम से छुट्टी पर है। क्या कहा आपने? बस चलो चलते हैं। हाय जियाओ जियाओ। तुम यहाँ क्यों हो? क्या कंपनी में शानू है? हाँ, क्या गलत है? वह आज दुकान पर नहीं गया? हाँ, उसने कहा कि वह जाएगा, लेकिन जब वह नशे में एक ग्राहक के साथ अनुबंध करे कल रात, अब झूठ बोल रहा है। धन्यवाद। मैं उसे देखने जाऊंगा। क्या यह ओशो में दिखाई दे रहा है? वह कार्यालय में सो रहा है। अब मत कहो, लगता है हाल ही में। वो व्यवसाय में बहुत सक्रिय है। वो लगभग एक मॉडल कार्य करता है। आपकी राय में यह जरूरी कदम है एक विक्रेता के लिए, लेकिन यह शेंग के लिए अलग है। यह सबसे बड़ी जरूरत है खुद को साबित करना या बदलना। वह एक प्रबंधक है। कौन करता है यह? अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, अपना जीवन बर्बाद और खुद को बर्बाद करना। अंतिम तिमाही में और संबंधित विश्लेषण और सारांश वितरित किया गया है। सभी अब कृपया ले लो जी, हमें समझाने के लिए। बहन एक्साइनाई, इस तरह आप अपने हाथों में जानकारी से देख सकते हैं कि हमारे विभाग कुछ घटनाक्रम हुए हमारे इंटरनेट क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को साझा करना। अंतिम तिमाही में अब तक 13 कंपनियां पहले से ही हैं, अक्सर देखे जाने वाले साझा पीली साइकिलों में शामिल, और ऑरेंज पावर बैंक। हम पहले ही उन्हें अपनी टीम में ले आए हैं। तो माफ कीजिए, कृपया एक फोन करें और जारी रखें। 13 उद्यमी टीमें कुल मिलाकर। हेलो, कुछ हुआ? यांग परिवार ने किसी को 1,60,000 युआन दिए थे और वे उनके दरवाजे पर आए और काफी बड़ा हंगामा किया। मैं बस जाकर देखने की योजना बना रहा था। ठीक है, जल्दी मत जाइए, मैं कोई रास्ता सोचूंगा। ठीक है, बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि हम इसे कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आप वास्तव में देख सकें कि हमारे पास अभी भी ये चीजें हैं। और क्या है? श्री चेंग, ठीक है, वास्तव में ब्लॉकचेन
भी अभी बहुत लोकप्रिय है। अभी हमने कुछ, आप समझ गया क्या? ये ठीक है, मैं इसे बाद में सभी को भेज दूंगा। आज की रिपोर्ट यही है। पिछली तिमाही में हमारे काम से बहुत संतुष्ट नहीं है। पिछली तिमाही के परिणाम अच्छे थे। आज श्री चेंग और मैं आपको दोपहर की चाय पर बुलाएंगे। धन्यवाद आपका, श्री कियाओ और श्री चेंग। ठीक है, आज की ये बात है, मुझे आ जाए। बाद में आपके कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। दोपहर की चाय कृपया। धन्यवाद श्री चेंग। चलो चलते हैं। इसलिए मैं ईमेल भेजूंगा और फिर मैं तुम्हें क्लाइंट का डेटा भेज दूंगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। हेलो वेइटोंग। हेलो जियोचेन। क्या तुम्हारे पास कोई अनुपयोगी पैसा है क्या? मैं तुम्हें जो भी चाहोगे वह दूंगा। यह थोड़ा ज्यादा है। 1,60,000। 1,60,000। क्या तुमने सच में कहा? 1,60,000। मैं चिंतित हूँ। क्या यह जरूरी है? मैं कहना चाहता था, अगर तुम्हें जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम्हें पता है कि मेरी कोई नौकरी नहीं है। तुम्हें किसी की तुम्हारी मांगा समझ नहीं है। जियोचेन, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? घर पर कुछ हुआ है। क्या तुमने शेनहो को बताया? मैं नहीं चाहता कि वह जाने। मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझसे ऐसा नहीं करी। और अब मैं इतने बड़े मामले के लिए यहाँ हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। मिस्टर चेंग, मैं असल में एक कप कॉफी खरीदने नीचे आया था और मुझे एक आकृति दिखी जो तुम्हारी तरह लग रही थी, इसलिए मैं देखने आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच में तुम हो। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जो तुमने कहा वो सही है। जिंदगी की कड़वाहट जीवन का एक हिस्सा है। अगर तुम इससे बच नहीं सकते तो इसे स्वाद लेना सीखो। इस वाक्य का एक और हिस्सा है, क्या तुम जानना चाहते हो? कड़वाहट को चखने के बाद ही तुम महसूस कर सकते हो जीवन की सच्ची खूबसूरती। मेरा मतलब है, अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें पहले मुश्किलों से गुजरना होगा। क्या यह दिल को छू लेने वाली बात है? क्या हुआ? क्या ये रिश्ते की समस्या है या फिर परिवार का कोई मामला? कुछ बड़ा कि तुम जैसे काम के पागल को काम छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। तुम्हारे साथ होने वाली बड़ी चीजें कुछ ही है और ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। मुझे सच में पैसे की जरूरत है अभी। मुझे कितने की जरूरत है? 1,60,000। ये परिवार का मामला है। क्या तुमने शेनहो से संपर्क किया है? शेनहो अभी काम शुरू कर रहा है, इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। अगर मैं संपर्क करूं, तो वह निश्चित रूप से अपनी माँ से मांगेगा। अगर वह अपनी माँ के पास जाता है तो क्या नहीं जाता?
कि उसकी माँ ने जो कहा वह सही था? धत, मैं हार नहीं मानना चाहता। लगता है तुम फिर से बेवकूफ बन गए हो। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे दिमाग में अभी जीत या हार इस पर निर्भर करती है कि शेन हो की माँ ने उस दिन तुमसे क्या कहा था, या फिर इस पर कि क्या तुम शेन हो को नीचे गिराओगे। लेकिन असली जीत यहाँ नहीं है। तुम और शेन हो दो अलग दुनियाओं से हो। जब ये दो दुनियाएं मिलती है तो वे एक दूसरे को प्रभावित जरूर करेंगी। हकीकत में पार्टी न जाने वाली खाई एक छाया बनाएगी, और तुम्हारी एक दूसरे को सहने की दृढ़ता वो रोशनी है जो इस छाया को उजागर कर सकती है। क्या अंधेरा रोशनी को ढक लेगा या रोशनी अंधेरे को उजागर करेगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि रोशनी कितनी ताकतवर है। तो शेन हो तुम्हारे लिए क्या है? क्या तुमने अभी जो कहा वह बहुत अमूर्त है। मेरा दिमाग अभी थोड़ा उलझा हुआ है। मैं इस बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। मुझे 16 वर्ग कहाँ से मिलेंगे? अगर मैं कहूं टेक्नोलॉजी के लिए प्रोजेक्ट विश्लेषण के जिम्मेदार नहीं है। अगर अनुबंध सफलतापूर्वक हस्ताक्षरित हो जाता है तो आप कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। साल के अंत में एक बोनस भी है जो 6 अंकों में होना चाहिए। और मुझे अपनी कंपनी पर विश्वास है। इतने आत्मविश्वासी बॉस के साथ कर्ज चुकाने का दबाव इतना बड़ा नहीं लगता। इसे मेरी तरफ से आपके काम के लिए पहले से प्रोत्साहन समझें। धन्यवाद श्री चेंग, आपकी मान्यता और मुझ पर विश्वास के लिए। खैर, इतनी देर हो चुकी है। अब जब मामला सुलझ गया है, अगर आप काम पर नहीं लौटते तो मैं वास्तव में आपका वेतन काट दूंगा। ठीक है, क्या आप कॉफी नहीं खरीदेंगे? क्या? ठीक है बॉस, कृपया एक नजर डालें। सच कहो तो मैंने लंबे समय से इतनी पुरानी चीज नहीं देखी है। हालांकि यह पुरानी है लेकिन प्रभावी है। मैं पहले बाहर जाऊंगा। रुकिए एक मिनट। अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं तो कंपनी के लोग सोचेंगे मैं तुमसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहा हूं जिसमें तुम खुद को बेच दोगी। ग्राहक है तो क्या मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए? तुमने दरवाजा कब खटखटाया? मैं पहले बाहर जाऊंगी। एक मिनट रुको। ये कॉफी तुम्हारे लिए है। जी युआन, क्या तुमने कॉफी पी? क्या तुमने आइसक्रीम भी खाई? क्या तुम जानती हो कि ऐसा करने से तुम्हारा पेट दर्द होगा? तुम्हारा पेट दर्द है, तुम मुझसे पेट की दवा लाने को कहती हो। जब तुम्हारा पेट दर्द होता है तो मुझे बुरा लगता है। पेट की दवा लो जल्दी। यह पानी लगभग तैयार है और यह ठीक है। मुझे पेट दर्द नहीं है। खाओ या नहीं? माँ ने पहले ही 1 लाख तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर कर दिए हैं।
अगर तुमने देखा तो मुझे तुरंत संपर्क करो। यान जियाओचिन, तुम कहाँ गई थी? मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। जब तुम गई हुई थी, तुमने सिस्टर जिंदगी की एक बार आकी। तुमने मेरे लिए छुट्टी नहीं मांगी। मैंने छुट्टी मांगी तो मैं कैसे नहीं मांग सकती? मैंने मीटिंग से पहले छुट्टी मांगी थी, लेकिन वो बहुत उदासीन थी और उसने सिर भी नहीं उठाया। मुझे मीटिंग के बारे में पता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि बीच में क्या हुआ। श्री चेंग अचानक चले गए। मीटिंग के बाद वो मुझसे पूछने आई कि क्या मुझे पता है कि यान जियाओचिन ने छुट्टी क्यों मांगी? मुझे क्या कहना चाहिए? क्या तुमने श्री चेंग के साथ बकवास बातें की? क्या तुम मजाक कर रही हो? इतना गंभीरता से मत लो। ऐसे नहीं जानती कि सिस्टर जिनली तुम्हारे साथ इतना क्यों पेश आई है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक सख्त बॉस होना एक अच्छी बात है, चूंकि तुम अभी आए हो। मुझे डर है कि तुम गलती कर सकते हो। दोस्ताना याद दिलाना, सिस्टर जिनली और मिस्टर चेंग का एक खास रिश्ता है। कितना खास है यह? कहा जाता है कि सिस्टर जिनली और मिस्टर चेंग एक दूसरे के व्यापार थे। मिस्टर चेंग ने विदेश में व्यापार शुरू किया। सिस्टर जिनली ने उनका साथ दिया कदम दर कदम दो है कैपिटल स्थापित करने में। लेकिन एक साल पहले मिस्टर चेंग ने अचानक कंपनी के सारे कारोबार वापस चीन ले आए और सिस्टर जिनली उनके साथ वापस आई। इसलिए वो मिस्टर चेंग के साथ मिस्टर कियाओ से ज्यादा समय से हैं। मिस्टर कियाओ की पोजीशन को सिस्टर जिनली से ऊंचा मत देखो। वो अभी और सतर्क महसूस करते हैं जब वे सिस्टर जिनली को देखते हैं। तुम क्यों नहीं साइन करते? ये वाला अनुचित है। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें साइन करना होगा। एक अंदरूनी जानकारी भी है। सिस्टर जिनली और मिस्टर चेंग दोनों खुद को सिंगल बताते हैं, लेकिन सिस्टर जिनली न केवल जानती है मिस्टर चेंग के घर का पासवर्ड, बल्कि अक्सर मिस्टर चेंग के घर पर रात भी रुकती है। इसलिए सभी संकेत बताते हैं कि सिस्टर जिनली और मिस्टर चेंग वो किंवदंती है, ऑफिस की छुपी हुई। मोहब्बत की यह छुपी हुई मोहब्बत क्या है? क्या ऐसा कुछ है सार्वजनिक नहीं कर सकते? मिस्टर चेंग शायद संदेह से बचना चाहते हैं। तुम सोचते हो कंपनी लोगों से भरी हुई है और परेशानियों से। सिस्टर जिनली औपचारिक स्थिति नहीं चाहती, वो बस चुपचाप मिस्टर चेंग के साथ रहना चाहती है। इस तरह सोचने से डायन बनना आसान नहीं है। यान जियाओचिन, क्या तुम्हें कुछ और पता है? मुझे क्या पता हो सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग अभी घबराया हुआ है। तुम अभी भी यहाँ मेरे साथ गपशप कर रहे हो। क्या तुम थोड़ी देर रह सकते हो? ये जल्दी करो और वापस चले जाओ। काम पर अलविदा। इसके बारे में चिंता मत करो। शेन हो, देखो कौन तुमसे मिलने आया है। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मिस्टर हो, तुम लोग पहले बात करो। इस माँ से रिपोर्ट लेने के लिए। तुम जाओ और अपना काम करो। माँ, मैं जानबूझकर आज नहीं कर रहा हूँ। मैं कल अंकल यू के साथ बाहर गया था एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए। कल मैं वास्तव में थक गया हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है। माँ तुम्हें दोष नहीं दे रही है। माँ बस तुम्हारे लिए दुखी है। अंकल यू ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है तुम्हारे पीछे। आगे दुखी हो, थोड़ी देर लेट जाओ। माँ,
मैं निश्चित रूप से मेहनत करूंगा। तो मत भूलो जो तुमने मुझसे उस दिन वादा किया था। बताने वाली थी। आओ बैठो। मूर्ख लड़के, तुम उसके प्रति इतने समर्पित हो। क्या तुम्हें लगता है यह इसके लायक है? बिल्कुल इसके लायक है। माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे यह बताने दो। कुछ दिन पहले मैंने संयोग से यान जियाओजिन को उसके काम की जगह के नीचे देखा और उसे देखा। उसने संयोग से अपने बॉस चेंग जियुआन को बताया कि वह तुम्हें जानती है। तुमने कहा वे एक बड़ी कंपनी है। वे क्यों एक छोटी लड़की, बिना डिप्लोमा के और बिना काम के अनुभव के? मुझे लगता है जैसे वह अपने बॉस के साथ है। उनका रिश्ता सामान्य नहीं है बेटा। वह उतनी सरल नहीं है जितनी तुम कहते हो। समझे? माँ, मुझे नहीं लगता यह संयोग है। क्या तुमने यान जियाओजिन को ढूंढा? तुमने उससे क्या कहा? मैंने उससे क्या कहा तो मुझे भी तुमसे पूछना होगा। उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या कहा? वह इतनी हताश नहीं होगी कि हमारे पीछे हम माँ बेटे के बीच फूट डाल दे। मुझे बताओ। माँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने तुम्हें बताया है कि जो उस तरह की इंसान नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। माँ, मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत लोग देखे हैं। तुम सच में उसके जादू में फंस गए हो। माँ, हमें कही था कि जब तक मैं अपना फैसला स्पष्ट कर दूं, तुम मुझे के साथ रहने देने के लिए सहमत हो जाओगी, है ना? या सही है। पहले मैं सहमत होना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें रात भर उसके घर रहने दूंगा। तुम जिसे मेहनत कहते हो वह है रोज क्लाइंट्स के साथ शराब पीना, लेकिन रात को नहीं सोते, दिन में नहीं उठ पाते, फिर सोने के लिए भागते हो अंकल लियो के पास। तुम इस जगह को क्या समझते हो? जब चाहो सो जाओ, जब चाहो आ जाओ। बताओ, इस तरह तुम कितने दिन चलोगे? पहले तुम अपना शरीर बर्बाद करोगे। तो मैं आधिकारिक रूप से बता रही हूं कि मैंने अपना मन बदल लिया है। आज से तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट जाकर बिजनेस नहीं चलाना है। हेडक्वार्टर वापस आओ और मेरे साथ मैनेजमेंट सीखो। वैसे भी कंपनी आगे चलकर तुम्हें ही सौंपनी है। माँ, कुछ कहा था। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? माँ, आप तो बड़ी कंपनी की बॉस है। आप अपना वचन कैसे नहीं निभा सकती? और कुछ नहीं सीखा, बस सीख लिया है अपनी मां पर आरोप लगाना, है ना? ठीक है, तो कंपनी की बॉस के तौर पर मैं तुम्हें बताती हूँ, यान जियाओजिन जैसे इंसान एक आम कर्मचारी के तौर पर भी चरित्र में समस्या है। यह क्या है? देखो, यह जूली ने मुझे दिया है खर्चों की रिपोर्ट। कंपनी में शामिल होने के बाद से यान जियाओजिन के धोखाधड़ी से भरे हुए हैं। इस लोहे के तथ्य के सामने क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ कहने को है? माँ, अगर ये शब्द अपने कानों से नहीं सुने होते तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अगर वे आते तुम्हारे मुंह से, तुम विश्वास करते हो जो जूली ने कहा तो मेरे बारे में क्या वह जियाओ को मुझसे बेहतर जानती है? इसके अलावा ये खर्च रिपोर्ट्स हमारे घर से संशोधित की जा सकती है। यह क्या साबित करता है? माँ, मैंने सोचा था कि तुम मुझे समझती हो। मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं अभी भी अपने विचार पर कायम हूं। चाहे तुम कुछ भी कहो या करो, मैं जियाओ से अलग नहीं होऊंगा। ठीक है, तो मैं भी हमारी स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कहो या करो, तुम्हारे पिता और मैं दृढ़ता से असहमत हैं तुम्हारे उसके साथ रहने से। अन्यथा मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। माँ, मत भूलो कि मैं कभी यहां आना नहीं चाहता था। प्रिय श्रीमती हो, मैं गंभीरता से सूचित करता हूं कि मैं इस्तीफा देता हूं। शेन हो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों को आवेग में नहीं आना चाहिए। आवेग शैतान है। मत करो ऐसे प्रशंसा तुमने आवेग में लिया और जीवन भर पछताओ। माँ,
मैं कसम खाता हूं, न केवल मुझे पछतावा नहीं होगा, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं जीवित रह सकता हूं तुम्हारे बिना, और मैं एक बेहतर जीवन जीऊंगा। तुम तुमने अपना व्यक्तित्व बदल लिया है, तुमने अपना व्यक्तित्व बदल लिया है। तुमने इतनी शराब क्यों खरीदी? मेरा मूड खराब है, इसलिए मेरे साथ एक पेग लगाओ। दिन दहाड़े तुम किस तरह की शराब पी रहे हो? तुम एक तुम अपनी भाभी के पास जाते हो ढूंढने। मैं क्यों काम कर रहा हूं? इसके अलावा मैंने अभी तक समझा नहीं है। इसके बारे में। ये क्या है? मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर इसके बारे में अपनी मां से मत कहना। मां, मैंने सोचा कि तुम और उसने आखिरकार सारी मुश्किलों के बाद खुशी पाली है। किसने सोचा था कि तुम दोनों इतने बदकिस्मत हो? तुम्हें हर परिवार के झगड़े सुलझाएंगे, तभी तुम एक रिश्ते में हो सकते हो। मैं कैसे? क्या था? इसके बारे में सच कहो तो तुम अपनी मां से झगड़ा कर बैठे उसकी वजह से, है ना? कितना कूल है ये। शायद तुम्हारी भाभी इतनी मुतासिर हो जाए कि वो तुम्हें एक और छोटा बंदर दे दे। दूर हो जाओ। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। अब तुम्हारी नौकरी चली गई है और परिवार से झगड़ा हो गया है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरा क्या मतलब है? ये वही है जो मैंने पहले चेतावनी दी थी। इसके बारे में सोचो। भले ही तुम्हारी भाभी तुम्हें सोने से भी ज्यादा प्यार करती हो, वो अब चेंग जीवान की कंपनी में काम करता है और तुम उसकी लालची नजरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मूर्ख मत बनो। वैसे भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। जूजियो, क्या तुम मुझे याद करती हो? अंदर आओ। जूजियो, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम मुझे फिर से नहीं बताओगी। खैर, तो मैं सिर्फ ये कुछ चीजें ही पैक करूंगी। वह क्योंकि पिछली बार तुम अचानक गायब हो गए थे और मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ा। क्यों? तुम कपड़े पैक कर रही हो। मुझे बिजनेस ट्रिप पर घर जाना है। हाँ, घर आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जरूरत नहीं, तुम्हें यही आना है। हमेशा छुट्टी मांगना अच्छा नहीं है। जूजियो, मैंने नौकरी छोड़ दी है। बस यही बात है। जूजियो, अगर मेरी मां मुझे अप्रिय कहती है तो कृपया उसे नजरअंदाज कर देना। मुझे नहीं पता कि मेरी मां अचानक ऐसी क्यों हो गई है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वापस नहीं जाना चाहती? अगर मैं अभी भी कंपनी में रहूंगी और कंपनी का वेतन लूंगी, मैं अभी अपनी मां के निकट रहूंगी। हाँ, तो इसमें है बस। तुमने मुझे सेल्स में काफी अगर मैं और 1-2 साल टिक सकूं और पर्याप्त पूंजी कमा लूं, तो मैं बस अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दूंगी और यूशन को भी अपने साथ ले जाऊंगी। जूजियो, चिंता मत करो, मैंने वाकई इसके बारे में सोच लिया है। बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन तुम जैसा कोई एक ही है। अगर मैं तुम्हें खो दूं,
कहां से ढूंढूंगा? तो नहीं है कुछ मेरे फैसले का साथ दोगी? तुम जानती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे पास आने से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। जब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा, तब अचानक मुझ में हिम्मत आ गई। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि हमारे बीच का रिश्ता सबसे शुद्ध और सच्चा होना चाहिए, बिना किसी संदेह के। मैं कल अपने गांव जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। सच में? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो नहीं। मैं तैयार हूं। मैं सारा सामान ले आया हूं। मैं कभी भी निकल सकता हूं। हमारा घर यहाँ से तुलना नहीं कर सकता। खाना और रहने की जगह बहुत अच्छी नहीं होगी, और मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा खराब है। चियो चियो, जब से मैंने कहा कि तुम्हारे साथ गांव जाऊंगा, मैं तैयार हूं हर चीज का सामना करने के लिए। चलो सामान खरीदने चलते हैं। अंकल, क्या आप शतरंज खेल रहे हैं? नमस्ते अंकल और आंटी। आंटी। सन, वापस आ गए, हम तो वापस आ गए। नमस्ते अंकल और आंटी। चियो चेन, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं माँ। छोटी माँ, थोड़ा। अम्मा जरा रुको। अम्मा, तुम कौन हो? तुम मेरे घर क्यों आए हो? कर्ज वसूलने? बुरा इंसान नहीं। मैं। तुम चोर हो? नहीं नहीं। तुम हो चोर। चोर नहीं। पकड़ो। चोर को मैं चोर नहीं हूं। चोर को पकड़ो। सचमुच चोर नहीं। पकड़ो चोर को। नहीं, चोर अपने ही। लोग। हाँ, अभी कहाँ गई थी? मैं थाने में बयान देने गई थी। क्या बयान? वो लोग तो मुसीबत खड़ी करना है। क्या तुमने पैसे वापस नहीं किए? वो सुबह सुबह मेरे घर आ गए। लियू किंगफिंग, बाहर आओ और पैसे वापस करो। लियू किंगफिंग, लियू किंगफिंग। इतनी सुबह सुबह? लोगों को सोने भी नहीं दे रहे। क्यों इतना? अरे, तुम अंदर बस वसूलने गए। और किसको परेशान किया है? अंदर जाओ। लियू किंगफिंग, पैसे वापस करने का दिन आ गया है। अगर तुम पैसे नहीं लौटाओगे तो मुझे बुरा न मानना। इस पर लिखो तुम। बदमाश। मैं कह रहा हूं, तुम बदबूदार बदमाश लियू किंग फैन। तुम बदबूदार बदमाश। तुम बदबूदार बदमाश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने पेंट करने की? तुम मरने वाले हो। तुम नहीं आए पूछने पैसे के लिए। अगर तुम हिम्मत है तो मेरे हाथ पर ब्रेक लगा दो। तुम बहुत घमंडी हो। लियू किंगफैंग, कर्जदारों का पैसा वापस करना स्वाभाविक है। अब वापसी का दिन आ गया है। अगर तुम पैसा वापस नहीं करोगे, मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो। यह पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को सबूत है। मैं पहले ही 110 डायल कर चुका हूँ। मुझे बस इस बटन को दबाना है। चलो। लियू किंगफैंग, जाओ उस औरत का फोन मेरे लिए वापस ले आओ। तुम्हें हिम्मत है
लियू किंगफैंग, मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। मैं लगभग। ध्यान भटक गया था और पुलिस डायल करने से पहले ही आ गई। मैंने अभी तक डायल भी नहीं किया था। तुमने कहा ये 3 बदमाश गिरफ्तार होने के लायक थे। तो मैंने 40,000 युआन वापस कर दिए और बाकी के 120,000 युआन यहाँ हैं। नहीं नहीं, क्या हो रहा है? माँ और जोजो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कौन हो? तुम मुझे माँ कहते रहते हो। मुझे याद नहीं आता कि मेरा तुम जैसा कोई बेटा है। हेलो माँ। नहीं नहीं आंटी, हेलो। मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम शेन हो, सेकंड चुई हो, जिसका कैरेक्टर शेन वंग हो। जियांग जियांग के लिए है। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। आंटी सुबह से व्यस्त है, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। मुझे भूख लगी है, लेकिन घर पर कुछ नहीं है। हम आपके लिए कुछ खरीद सकते हैं। चलो सब्जी मार्केट चलते हैं और आपके लिए कुछ खाने का सामान खरीदते हैं। हाँ हाँ आंटी, हम पहले जा रहे हैं। क्या चल रहा है? तुम्हारी माँ ने पैसा कहाँ उधार लिया? क्या उसने साहूकार से उधार लिया? तुमने पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? मैं तो बस डर रहा था कि कुछ उसे हो जाए, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। उसने किससे? पैसे उधार लिए? मैंने चेंग जीवान से उधार लिया। चेंग जीवान, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? थोड़े समय में। क्या तुम्हें अभी भी अपनी माँ के पास नहीं जाना है? फिर मैं यूशेन के पास जा सकता हूँ। भले ही मैं चेंग जीवान से पैसे उधार लेता हूँ, तो क्या मैं उसे वापस नहीं देने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे कैसे चुकाओगे? मेरे पास अभी भी है 10,000 से अधिक युआन की बचत प्लस मेरी मासिक सैलरी। तुम्हारी सैलरी चाहिए ऐसे कटौती करने के बजाय 40,000 युआन तुम्हारी सैलरी से मैं तुम्हें पैसे वापस करने में मदद करूंगा। वापस मत। अपनी माँ से पैसे मांगो। चिंता मत करो, दिया मेरा अब मेरी माँ के साथ रिश्ता है। तुम्हें लगता है वह मुझे देगी अगर मैं उससे मांगू? मछली बेचना, मछली बेचना। क्या तुम्हारी मछली है? ताजी। छोटे, हमें क्या खरीदना चाहिए? चौलाई। जो सही है। यह चौलाई सिर्फ 3.2 युआन क्यों है? क्या यह सस्ता हो सकता है? तुम्हारी चौलाई बहुत ताजी नहीं है। तुम इतने छोटे हो, फिर भी तुम मोल भाव करने में काफी अच्छे हो। ठीक है, 3 युआन कैसा रहेगा? 3 युआन अच्छा। वैसे मैं इसको कैसे उधार लिए? मैंने अभी तक तुमसे पूछा नहीं। तुम फिर से मजोंग खेलकर पैसे गवा दिए है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या? तो नहीं, बस हाँ, खड़े मत रहो तुम। मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। धन्यवाद। यह प्रति पाउंड कितने का है? यह वाला 8 युआन। मैंने बहुत सारा खरीदा। चियाओ चेन, तुम कब वापस आए? क्या तुम घर गए हो? तुम्हारी माँ कैसी है? वे सूदखोर आज सुबह फिर से और वे सभी गिरफ्तार कर लिए गए। मेरी माँ ने भी रिकॉर्ड कर लिया। मैं अभी अपनी स्वीकारोक्ति के साथ वापस आया हूँ। इस बार बाल बाल बचा। आंटी ध्यान, क्या मेरी माँ ने सूदखोर से पैसे उधार लिए क्योंकि वह हार गई। असली पैसे के लिए महजोंग नहीं खेला है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। उसे एक दोस्त ने धोखा दिया। वह लड़का अभी शुरू किया था हमारे साथ महजोंग खेलना। हमें खिलाता है। वह बहुत उदार है और काफी अमीर लगता है। तो तुम्हारी माँ ने पता लगाया कि वह लड़का किस निवेश प्लेटफॉर्म पर पैसे कमाता है। उस लड़के ने देखा कि तुम्हारी माँ को दिलचस्पी है, तो उसने उसे भी पैसे निवेश करने के लिए कहा कि यह संभव है उसकी मदद करके। एक धोखा है। वे बस पैसे लेकर भाग जाएंगे। तुम्हारी माँ ने छोटे निवेश से शुरुआत की, लेकिन मुनाफा जल्दी 2 गुना हो गया। उसने सोचा कि उसे और निवेश करना चाहिए और अधिक कमाना चाहिए, इसलिए उसने हमसे पैसे मांगने का सोचा।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं वास्तव में उसकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए उसने साहूकार से पैसे उधार लेने का सोचा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह प्लेटफॉर्म एक धोखा होगा। तुम्हारी माँ ने साहूकार से 40,000 रुपए उधार लिए, लेकिन उसे उस प्लेटफॉर्म से एक पैसा भी वापस नहीं मिला। अंत में साहूकार ने ब्याज चढ़ा दिया और इसे 160 रुपए कर दिया। तो ये लोग बस कर्ज वसूलने आए थे। मेरी माँ हमेशा इस तरह की चीजों पर विश्वास करती है। क्या होता? स्योचेन, अपनी माँ को दोष मत दो। एक माता पिता के रूप में मैं समझता हूँ कि वह कैसा महसूस करती है। वह और पैसा कमाना चाहती है। तुम्हारी तरह है, तुम्हारा कुछ बोझ कम करने के लिए। उसने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारी शादी से पहले अकेले रहना बहुत मुश्किल है और पैसा कमाना आसान नहीं है। अपनी माँ को दोष मत दो। तुम्हारी माँ बहुत सीधी सादी है। कृपया अपनी माँ को समझाओ। ठीक है। अलविदा आंटी, अलविदा। माँ, आंटी, कृपया मेरी माँ की मदद करो। दरवाजा पहुंचने में। आंटी, आओ आओ, बैठो 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 बैठो, कुर्सी पर बैठो। हाँ, धीरे से आओ, चारों तरफ चीजें न मारो। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। यहाँ नहीं नहीं नहीं। तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं। मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। मैं क्या करूं? आंटी, यह किस लिए है? जाओ और दरवाजा पोंछो। खाना बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। आंटी, तुम पहले आराम कर सकती हो। आंटी, दरवाजा जल्द ही साफ हो जाएगा। जाओ और टेबल साफ करो। फिर तुम आओ। आंटी, तुम्हारी तकनीक 5 सितारा होटल के शेफ के मानक तक है। एक प्लेट लो। ठीक है। आंटी, क्या तुम एक बड़ी प्लेट ले सकती हो? ठीक है। आंटी, एक बड़ी प्लेट। ठीक है, वहाँ रख दो। मम्मी, अपने हाथों का ध्यान रखना। मैं बाहर जा रहा हूँ। प्याज, अदरक। लहसुन, प्याज, प्याज, अदरक। जल्दी जल्दी, अदरक, लहसुन। आओ आओ आओ। अपने हाथों का ध्यान रखो। तुम दोनों ऐसा मत करो। तुम दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते हो? 8 महीने से। ज्यादा। तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हम कॉलेज के सहपाठी हैं और हम रोज मिलते हैं। तो तुम
तुम अब कहाँ काम करते हो? आंटी, मैं अभी तक नौकरी नहीं मिली है, लेकिन मुझे जल्द ही मैं झाओ झाओ की अच्छी देखभाल। करूंगा। उसने तुम्हें उसे ऐसे बुलाने को कहा। मैंने उसे यह निकनेम दिया। यह आंटी नहीं है, मैं कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने वाकई उसे यह नाम दिया। तुम्हें झाओ झाओ में क्या पसंद है? उसके बहुत सारे नाम हैं। संक्षेप में, वह हर मामले में बेहतरीन है। शायद आप नहीं जानते कि शाओ को हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। कॉलेज के प्रोफेसर ने उसे सीधे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रिकमेंड किया। ये करना कीमती है। वह शाओ ने साथ ना करे। ये कमाल नहीं? कॉलेज के सभी सहपाठी उससे ईर्ष्या करते हैं और कंपनी में भी उसकी लीडर्स हमेशा तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, उसने अपने लिए बराबर साइन किया बस ज्वाइन करते ही। क्या ये कमाल नहीं? वह कितनी होशियार है। बिना नौकरी के आप उसका सहारा कैसे बनेंगे? आंटी, भले ही मेरे पास अभी नौकरी नहीं, पर मैं शाओ शाओ के लिए कोई भी मेहनत करने को तैयार हूँ। बस वह खुश रहे, मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, जाओ आगे बढ़ो। फिर आप मदद न करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे आ जाओ, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। अच्छा, अच्छा। आपकी माँ बहुत समझदार है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी से चौथे भाई, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। शुक्रिया माँ। आंटी बुलाओ। ये आंटी, नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मत। तुम मछली का सूप सबसे ज्यादा पसंद नहीं है। नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट है। मत, तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या यह इसलिए है क्योंकि यह मेरी पहली बार है यहाँ? और कुछ बताओ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुम्हें 1,60,000 रुपए कहाँ से मिले? क्या तुमने इसे किसी दोस्त से उधार लिया? क्या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो तुम्हें इतना पैसा उधार दे? नहीं। माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? कौन जानता है कि तुम किस तरह के लोगों से मिले हो? जब तुम दोस्तों से मिले हो, शंघाई जैसी बड़ी जगह पर? माँ, सब्जियां खाओ, सब्जियां खाओ। चाची, मैं सच में छोटे के लिए गवाही दे सकता हूँ। यह कौन है? क्या यह फिर से वे साहूकार नहीं है? नहीं, सोचो, उसने पहले ही मिल लिया है और पैसा चुकाया जा चुका है। शायद यह चाची का दोस्त है। कौन बात कर रहा है रहस्यमय तरीके से? मैं पुलिस स्टेशन गया और अभी भी लगा कि यह काफी नहीं है। मैं तब तक नहीं रोया जब तक कि ताबूत नहीं देखा। भाभी, नहीं बहन, तुम कुछ और मतलब नहीं है। मैंने सुना कि तुम्हारे घर में कुछ हुआ है। यहाँ देखा है क्या मैं मदद कर सकता हूँ? किस तरह की मदद? तुम मजाक देखने आए हो? है ना? नहीं बहन, गलत मत समझो। अच्छे आदमी बनने का नाटक बंद करो। मैं सच में यहाँ देखने आया हूँ। मदद कर। सेंग, मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई अंतकरण है तो मुझे बताओ कि वह आदमी जिसने हमारे बूढ़े यान को मार डाला अभी कहाँ है? तुमने कहा था। मेरी बहन, मैं वास्तव में नहीं जानता। कैसे? मुझे बस क्या हुआ बात बता। मैं अभी भी कैसे याद रखता हूँ। मेरी बहन 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 माँ, प्लीज माँ, अपनी माँ को शांत करो। बहन, चल जाओ। ये मेरी नहीं है। बहन ने कहा। बहन माँ, माँ, सबसे पहले मैंने सुना तुम्हारे घर में कुछ हुआ है और फिर मैं देखने आया। मैं मदद कर सकता हूँ। मैं वास्तव में मदद करना चाहता था। दूसरा, मैं सिर्फ कार बेचने वाला आदमी हूँ। बस उसे टेस्ट ड्राइव कर रहा था। मैं कैसे जानूंगा कि वो कौन है?
कहा मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। मैं उसे कैसे जानूंगा? बात नहीं आता वो कहाँ है। मत चिंता करो, मुझे देखो। तुम नहीं जानते। माँ मुझे बताओ। बहन चले जाओ। बात नहीं समझ रहे हैं। फिर क्या चले? जाओ। नहीं तुम्हें चले जाना चाहिए। प्लीज शांत हो जाओ। तुमने कहा हे भगवान, चले जाओ। लड़की मुझे बताओ क्या हुआ। चाची, क्या तुम ठीक हो? नहीं। ठीक है। माँ वह चला गया। चला गया। चला गया। क्या हुआ? कहाँ से? 1,60,000 रुपए आए। मैंने इसे एक दोस्त से उधार लिया। तुम्हें ऐसा अमीर दोस्त कहाँ से मिला? सच बताओ, क्या तुमने चेंग जियानगुओ का पैसा लिया? इसका मुझसे कोई लेना नहीं है। माँ यह कहाँ से आया? अगर मैंने वास्तव में इसे दोस्त से उधार लिया है तो मेरा मामला तो सुलझ गया है ना? कहाँ से ऐसा अमीर दोस्त मिला? माँ ने कहा मुझे मत मारो मेरी। और जोजियो को क्यों मारते हो? अगर तुम हमारा दामाद होते तो तुम उसे जल्दी से पकड़ लेते। याओ याओ। भागो मत। माँ जोजियो, वहां जाकर देखो। मैं वहां जा रहा हूं। मत मत उसे मत ढूंढो। अगर उसे ढूंढ लो वह कुछ नहीं बताएगा। मैं क्या करूं? क्या मुझे अभी वापस जाना चाहिए? चलो नदी के किनारे चलते हैं। ठीक है। तो तुम्हारे पिता थे। मैंने हमेशा सोचा वह बीमार थे। जोजियो, क्यों तुमने मुझे यह पहले नहीं बताया? मैं समझता हूं। तुम्हारी मां वास्तव में अभी बहुत भावुक हो गई थी। उन्होंने मुझे डरा दिया और लगभग तुम्हें चोट पहुंचा दी। मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। यह एक आम बात हो गई है। क्या? जब मेरे पिता को परेशानी हुई वह बस चाहती थी जब भी वह इस घटना के बारे में सोचती है या मिलती है इससे जुड़े किसी व्यक्ति से वह ऐसी हो जाती है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी मां वास्तव में तुम्हारे पिता से प्यार करती हैं। क्या तुम जानते हो जब मेरी माँ जवान थी वह इस काउंटी की कुनकुन ओपेरा ट्रूप में सबसे प्रसिद्ध झेंगदान थी। उनके दो सबसे प्रसिद्ध नाटक जिन्हें पीच ब्लॉसम फैन और पियोनी पेवेलियन कहा जाता है। जब भी ट्रूप एक सांत्वना प्रदर्शन करती है काउंटी के पुरुष, महिलाएं, युवा और बूढ़े अपना काम छोड़ देते हैं और उनकी शैली देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन मेरे पिता उस समय ट्रूप में बस एक नए कारपेंटर थे। मेरी माँ उस समय चर्चा में थी लेकिन मेरे पिता अज्ञात थे। इसलिए हालांकि मेरे पिता हमेशा से मेरी माँ की प्रशंसा करते थे दिल में, लेकिन वह नहीं कर सके। इस प्यार को व्यक्त करने में स्थिति के अंतर के कारण मेरी माँ बस यही सोचती थी कि मेरे पिता एक वफादार और ईमानदार आदमी है और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचती थी। मेरे पिता का चरित्र कभी नहीं खुद के लिए लड़ता। उसे किसी से प्यार हो जाता है और संतुष्ट हो जाता है जब तक वह उसे हर दिन अच्छी जिंदगी जीते देखता है। दूसरे शब्दों में उस समय मेरी माँ के जोश के अनुसार अगर वास्तव में एक अच्छे परिवार में शादी कर सकती मेरे पिता भी पूरे दिल से उसका समर्थन करते। आशीर्वाद। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। कौन द पीनी पैवेलियन देखता? मेरी माँ हमेशा एक ही पारंपरिक नाटक बार बार करती थी और दर्शक उनसे उबने लगे। टिकट बेचने के लिए मंडली को नए और अधिक जीवंत नाटकों का अभ्यास शुरू करना पड़ा। दर्शकों को खुश करने के लिए मेरी माँ ने मना कर दिया। वह परंपरा से चिपकना चाहती थी लेकिन वह जल्द ही बदल दी गई।
कुछ युवा अभिनेताओं द्वारा। शायद यह एक दुर्घटना थी, या शायद यह वास्तव में नियति थी। उस प्रदर्शन के दौरान मेरी मां की पुरानी पीठ की चोट अचानक फिर से हो गई और उसका अभिनय करियर वही समाप्त हो गया। किंग फांग, जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। भविष्य में तुम्हारे पिता वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति हैं। जब तुम्हारी मां अपने चरम पर थी, वह चुपचाप उसके साथ रहा, उसे परेशान किए बिना। जब तुम्हारी मां अपने सबसे निचले स्तर पर थी, वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद मेरे पिता ने धीरे धीरे कमाए पैसों से खोली। उन्होंने लकड़ी की नक्काशी भी की, तो उसने लकड़ी की नक्काशी को एक साइड जॉब बना लिया। मेरी माँ दुकान में उसकी मदद करती थी। मेरा जन्म उनकी शादी के 1 साल बाद हुआ था। हम 3 लोगों का परिवार था। हालांकि हमारा जीवन थोड़ा तंग था, लेकिन हम सद्भाव से रहते थे। मैं बस नहीं चाहता था कि मैं चाहता हूँ मेरे माता पिता गरीबी का जीवन जिए। मैं चाहता हूँ उनके जीवन को बेहतर बनाना अपने खुद के प्रयासों से। तो मैं जानता हूँ मेरा एकमात्र रास्ता कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। स्कोर 7294500729 है। क्या हुआ? धन्यवाद आपका। बहुत बहुत। क्या हुआ? पापा जल्दी बताइए। टेस्ट का स्कोर अच्छा नहीं है। यह असंभव है। मैंने गलत अनुमान लगाया। 403। पापा, क्या आप परेशान कर रहे हैं? ये वास्तव में अच्छा है। जी जी। तो मैं हुआ यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। आप डर गए हैं। मैं सही हूँ। मैं हमेशा से जाना चाहता था। हुआ यूनिवर्सिटी सही समय में पढ़ाई करना बुरा नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद टीचर बनना, मुझे शंघाई जाना ही होगा। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन शंघाई अच्छा है जियोजियो के भविष्य के विकास के लिए। आप हमेशा उसका साथ देते हैं। ये नहीं है माँ जो आपको जाने नहीं दे सकती। ये आपसे जाने चाहते हैं। ये मैं भी तुम्हें जाने नहीं दे सकता, लेकिन पापा तुम्हारा साथ दे रहे हैं क्योंकि तुमने शंघाई जाने का फैसला कर लिया है। तो मेहनत से पढ़ाई करो और बेहतरीन ग्रेड लाओ, फिर माँ और पापा को दिखाओ। ठीक है छोटू, बच्चा बड़ा हो गया है और उसके पास चुनाव है बड़े होने के। चलो, क्या तुम खुश नहीं हो? इतना भागने का मतलब नहीं हो सकता। खा लो। चलो आगे। वे अभी भी दिखा रहे हैं प्यार। अपनी उम्र में। मुझे बहुत जलन हो रही है। बधाई हो, ये बहुत प्यारा है। क्या तुमने साफ पूछ लिया? कैसे? पहला चुनाव अस्वीकार हो सकता है। क्या हमने नहीं किया? प्रवेश स्कोर को 11 अंकों से। उसने कहा कि स्कूल ने यही कहा। ये स्थिति लगभग पहुंच गए थे। एक सामान्य द्वितीय श्रेणी के विश्वविद्यालय में और तृतीय श्रेणी के विश्वविद्यालय में जाना पड़ा। विश्वविद्यालय। लाओ यान, पहले खा लो। मैं और नहीं खा सकता। मैं और नहीं खाना चाहता। छोटू को बुलाओ।
मैं छोटू को बुलाता हूं। तुम क्या बात कर रहे हो? शिक्षा बोर्ड में जाकर स्पष्टीकरण मांगो। मत जाओ, मैं होगा। तुम पापा बैठ आए। मैं खुद चली जाऊंगी। खाना खत्म करके कृपया मेरे लिए देख लीजिए। मैं वाकई इस मामले पर काबू नहीं रख सकती। ऑफिसर साहब, परिवार वाले यहां जल्द ही आ रहे हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूं? मौके पर मौजूद कई गवाहों के बयानों के आधार पर हमने प्रारंभिक रूप से तय किया है कि हादसा दूसरे पक्ष के रेड लाइट तोड़ने की वजह से हुआ और उनकी पूरी जिम्मेदारी है। परिवार वालों के भावनात्मक हालात को देखते हुए आपको देखकर वे और परेशान हो सकते हैं, इसलिए मेरी राय में हमें इससे जितना हो सके बचना चाहिए। वहां पुलिस वाले मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बच्चे के पिता कहाँ है? अंकल जी, लाओ यान। कहा है, हमने पूरी कोशिश की। बेहद दुख है। तुम क्या कहा तुमने? पापा, 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 नमस्ते मिसेज लियू, मेरा नाम झेंग जियानगो है। मुझे सचमुच अफसोस है कि ऐसा हादसा हो गया। अगर आपकी कोई शर्तें हैं, बस मुझे बताइए, मैं जरूर पूरी करूंगा। मिसेज लियू, सबसे पहले तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि गाड़ी चलाने वाला चेंग पेंग है। झेंग जियानगो उस वक्त बस गाड़ी में सवार थे। दूसरी बात, हादसे की जिम्मेदारी तय करने वाला था यातायात पुलिस विभाग से की समीक्षा की गई है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके पति ने रेड लाइट तोड़ी, जिसके कारण दुर्घटना हुई। दूसरा पक्ष सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था और शराब नहीं पी रहा था। उसने दुर्घटना के बाद भागने की कोशिश नहीं की। हमने तुरंत आपके पति को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। इसलिए आप दूसरे पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी नहीं मांग सकती और हम आपके लिए मामला दर्ज नहीं कर सकते। बेशक दूसरे पक्ष ने यह भी कहा कि वे आपको कुछ आर्थिक सहायता देने को तैयार है। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए। चेंग पेंग अभी कहाँ है? उसने मेरे पति को मार डाला, जान के बदले जान। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मिस लियू, मुझे समझाइए। चूंकि दूसरे पक्ष ने कोई ट्रैफिक अपराध नहीं किया, उन्हें सोचा कि आप उसे नहीं देख सकती। हमारी वर्तमान स्थिति में और मुझे लगता है कि आप अभी थोड़ी भावुक हैं। हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है यह सुनिश्चित करना कि कोई
द्वितीय चोट न हो, ठीक है? आपको परवाह नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में मेरी माँ ने सबको बताया कि मेरे पिता मर गए क्योंकि वे कोशिश कर रहे थे मुझे दोबारा कॉलेज में दाखिले का मौका देने के लिए। मीडिया ने भी इसकी रिपोर्टिंग की। यह मामला जिसने शिक्षा ब्यूरो का ध्यान आकर्षित किया, स्कूल ने वापस ले लिया मेरे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंक और फाइलें। उन्होंने फैसला किया मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग से स्थानांतरण का स्थान, जहां मैं फेल हो गया था, वित्त विभाग में। तो असल में तुम, मैं और हम एक ही मेजर में होने चाहिए थे। मैं समझता हूं तो तुम्हारी मां तुम्हें दोष देगी। वह सोचती है अगर तुम शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आवेदन करने पर जोर नहीं दिया होता। तुम्हारे पिता और मुझे उस जेंग जियांगो को पीछा करना जारी रखना चाहिए था। उसे बनाया था और उसे जारी रखा। वह आदमी जिसने तुम्हारे पिता को मारा था, और वह अब कहाँ है? हमें उसे ढूंढना चाहिए था। और फिर तुम्हारी मां तुम्हें दोष नहीं देगी। अगर वह कहना चाहता तो वह बहुत पहले बता देता। और मैं जानता हूं कि वह आदमी जिसने मेरे पिता को मार डाला वह चेंग पेंग था। वह सिर्फ एक सहयोगी था। मैं मुख्य अपराधी हूं। मैं वह था जिसने अपने पिता को मार डाला। मेरी माँ का मुझसे नफरत करना सही है। शोचियो, कृपया ऐसा मत सोचो। तुम नहीं हो। मुख्य अपराधी कौन है? तुम्हारी मां तुमसे नफरत नहीं करेगी। तुम उसकी बेटी हो। इसके अलावा मेरे पिता मेरी माँ के प्रेमी। मैंने अपनी माँ के प्रेमी को मार डाला। मेरी माँ मुझसे नफरत कैसे नहीं कर सकती? अगर मैं सिर्फ एक राहगीर होता, मेरी माँ पूरी तरह से मुझसे नफरत करती, जितना वह झेंग जियांगो से नफरत करती है। तो तब से तुम ऐसे ही हो। कोई आय का स्रोत नहीं है, है ना? इसीलिए मैंने कॉलेज में 4 साल तक पार्ट टाइम काम किया। मेरी माँ के आत्महत्या का प्रयास करने के बाद और बच जाने पर वह
अभी अंदर मत जाओ, मुझे डर है कि वह तुम्हें देखकर परेशान हो जाएगी। मैं अंदर जाकर उसे बताता हूं सब ठीक है। चेंग जियानगुओ ने पीछा किया। उसका, लेकिन वह भाग गया। भाग गया? तुम इतनी देर से गायब थे। चियो चियो और मैं नदी के किनारे थोड़ी देर टहले। सच बताओ, क्या उसने चेंग जियानगुओ से 1,60,000 युआन मांगे? या नहीं था। हाँ, मैं तुम्हें कहता हूं, मैं अपनी सब कुछ की कसम खाता हूं, ऐसा निश्चित रूप से झेंग जियांगुओ का नहीं था। सच में, मैं तुम्हें यह बताता हूं, चियो चियो का बॉस चलो चलो